स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में फिर ट्रांसफर्स हुए हैं। बैक डेट में जारी है तबादलों का दौर। 25 कार्मिकों को ट्रांसफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत बड़े आदेश जारी करते हुए जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई, जहां पर एक बार फिर ट्रांसफर्स का दौर चल रहा है। बैक डेट से तबादलों का दौर जारी है। 25 कार्मिकों का ट्रांसफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बाबत आदेश जारी करते हुए ये बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि अलग अलग विभागों में तबादलों का दौर जारी है और अब ये जो जानकारी मिल रही है स्वास्थ्य विभाग से यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट से मिल रही है। बैक डेट में तबादलों का ट्रांसफर्स का दौर लगातार जारी है। 25 कार्मिकों को लेकर खबर ये मिल रही है कि इनका ट्रांसफर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने ट्रांसफर के आदेश जारी करते हुए ये सूचना दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में धौलपुर जिले के 22 शारीरिक शिक्षकों की जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी ने आदेश जारी कर बर्खास्त कर दिया है। ये शिक्षक फर्जी दस्तावेजों से पिछले 16 महीने से जिले के सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहे थे। 2 पीटीआई सैपौ ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नरसिंहगढ़ और नयापुरा मालोनी खोड में तैनात थे। मामले का खुलासा होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शारीरिक शिक्षकों की अंक तालिका और डिग्री, ऑनलाइन आवेदन, ऑफलाइन जांच में फर्जी पाए गए, मिसमैच पाए गए। भर्ती के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए कई अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण योग्यताओं बीपीएड, डीपीएड के बारे में जानकारी दी थी। के शारीरिक शिक्षक थे तो 12 कार्मिक थे हमारे ज़िले में। तो चयन बोर्ड के द्वारा और एसओजी के द्वारा इनकी जांच कराई थी। तो हमारे पास डायरेक्टर साहब के यहाँ से नोटिस आया था कि इनका 7 दिवस में सेवा निरस्त कर आदेश हमारे पास भेजे जाएँ। इतनी हमारे पास सूचना थी और हमने आदेश प्रसारित कर दिए, वहाँ भेज दिए गए। नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनने का शौकीन बताया जा रहा है। खुद को उसने प्रतियोगी परीक्षार्थी भी बताया है। सूरतगढ़ पुलिस ने फिलहाल उसके पास से 38,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। ये गिरफ्त में युवक आपको वही दिख रहा है जिसके पास से 38,000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। अब पूछताछ में यह समझने की पुलिस की कोशिश है कि आखिरकार इस नकली नोटों का जखीरा ये कहां ले जा रहा था। में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र को 38,000 रुपए के नकली करेंसी सहित गिरफ्तार किया है। दरअसल श्री गंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि भोजेवाला रोड पर एक युवक खड़ा हुआ है, जिसकी तलाशी लिए जाने पर युवक के कब्जे से 200 रुपए के कुल 190 नकली नोट बरामद हुए। जांच पड़ताल में सामने आया है कि युवक का फैमिली बैकग्राउंड काफी कमजोर है। ऐसे में ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनने के शौक को पूरा करने के लिए यह छात्र नकली नोट चलाने वाले गिरोह से जुड़ गया। श्री गंगानगर की कोतवाली थाना पुलिस में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है, ताकि नकली नोट चलाने वाले गिरोह के अन्य सदस्यों तक भी कानूनी शिकंजा कसा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। वहीं पिलानी कस्बे में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है। यहां पर गौ रक्षकों ने ऊंट की तस्करी करने वाले तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। तस्करों में ऊंटों को पिकअप गाड़ी में ठूस कर उनके मुंह और पैर बांध रखे थे। गौ रक्षा दल को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर ऊंटों को लेकर पिलानी लोहारू रोड से गुजरेंगे। इसके बाद गौ रक्षकों ने तस्करों की गाड़ी का पीछा किया और मोरवा गाँव के पास गाड़ी को घेर लिया। तलाशी में 3 ऊंट पिकअप गाड़ी से मिले, जिनकी तस्करी यूपी के बागपत के बूचर खाने में की जा रही थी। हालांकि पुलिस द्वारा पहले इस गांव में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। बाद में मामले में एक आरोपी आसिम मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है और छुड़ाए गए ऊंटों को गौशाला में रखा गया है। तस्करी का मामला है जो पिलानी के घुमड़सर गांव के अंदर हो रहा है और रात्रि को हमने एक पिकअप पकड़ी जो HR नंबरों की थी और उसके अंदर एक
मुस्लिम को भी पकड़ा है जिसका नाम बताया जा रहा है आस मोहम्मद, और उस पिकअप के अंदर 3 ऊँट हमने पकड़े थे। और साथ ही हमने पुलिस को इत्तला कर दी थी कि यहाँ पर हमने इस गाड़ी को पकड़ा है। पुलिस भी मौके पर आई थी, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। खबर टोंक से है, जहां पर मंडावर में टंकी पर चढ़े ग्रामीणों को आखिरकार करीब 13 घंटे बाद देर रात समझाइश कर नीचे उतारा गया। दिन भर प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता का दौर चला और आखिर में रात को 12 बजे 3 मांगों पर सहमति बन पाई। प्रशासन का आश्वासन मिलने के बाद सभी 6 ग्रामीण टंकी से नीचे उतरे। दरअसल गांव को राजस्व रिकॉर्ड में लेना, गांव करीब 3 किलोमीटर डामरीकरण सड़क बनवाना और फर्जी मस्ट रोड के जरिए ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। वे बता रहे थे भाई लोगों ने इनके 30-40 लाख रुपए रोड के स्वीकृत हुए थे। अब स्वीकृत होने के बाद के अंदर इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, रोड के ऊपर प्रेजेंट में कोई काम नहीं हुआ और वो पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया इसका कोई पता नहीं है। और इसकी जांच चल रही है, लेकिन वो ठंडी बस्ती में चल रही है। 12 महीने 1.5-2 साल हो गए, आगे के लिए इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया प्रशासन की तरफ। प्रशासन का अड़ियल रवैया रहा कि जो दोषी जिन्होंने गमन किया पैसों का, वो उस ग्राम विकास अधिकारी को बचाने में लगे हुए हैं। वो उसका ट्रांसफर भी पास में कर देते हैं, इसी पंचायत समिति को छोड़ के नहीं जा रहा है। और जो घपलेबाजी कर रहा है उसको ये बचाने में लगे हुए हैं। और अभी इनकी जो मांग है, एक तो गाँव को रोड से जोड़ें और गाँव को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे। लोगों की डिमांड है कि हम फिर से इसको जांच की जाए, मौके पे जाया जाए। तो अभी नगर परिषद एक्शन आ रहे हैं, मैं हूँ, इसलार जी हैं, तो हम सब लोग उसको मौके पे जाकर देख के आएंगे। तो ऐसी अनियमितता है तो फिर से उसकी रिपोर्ट देंगे। तो प्रयास कर रहे हैं लोगों को समझाइश की कि वो नीचे आए, तो ये समाधान बातचीत से निकलेगा। और अब आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी पर समीक्षा बैठक चल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। दुनिया के बहुत लोगों से संपर्क करने का कोशिश किया। हमारे देश के सभी मुख्यमंत्री से मेरा बात हुआ। पहली बार आरई इन्वेस्टर मीट में 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री उपस्थित हुए, सभी मंत्री उपस्थित हुए। उसमें हमने एक प्लान किया, हर राज्य को शपथ पत्र देना चाहिए, हर इन्वेस्टर को शपथ पत्र देना चाहिए, हर बैंकर को शपथ पत्र देना चाहिए। ये शपथ पत्र बाद के आया, तब अधिकारी लोग, हमारे अधिकारी लोग, तब के अधिकारी लोग थोड़ा अस्वस्थ थे। दे वर ऑल टेलिंग, साहब ये मत करो, मजाक उड़ जाएगा। मैंने बोला मजाक उड़ना है तो उड़ने दो, लेकिन वी हैव टू टेक द कमिटमेंट लेटर, शपथ पत्र हमको लेना है। हमने शपथ पत्र लिया। 32 लाख करोड़ वॉज द कमिटेड ओनली फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद हमने 340 गीगावाट का शपथ पत्र मिला। अभी शॉर्टली वी आर गोइंग टू हैव द बैंकर्स कॉन्फ्रेंस। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर निवेदन किया। 30 दिसंबर को उन्होंने हमारा सेक्टर का रिव्यू किया, तब मैंने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया। तो बैंकर्स को हमको सपोर्ट करने के लिए आपको निर्देश देना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। और जब हम बैंकर्स का मीटिंग बुलाते हैं, टॉप लोग शुड कम। तो अभी मुझे माननीय भजनलाल जी कह रहे थे, बैंकर ने पैसा देना शुरू किया है। ये प्रधानमंत्री जी का कमाल है। जब हमने रिक्वेस्ट किया, प्रधानमंत्री जी का आदेश गया है, अभी शुरू हो गया है काम। तो फिर भी हम कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद आरई इन्वेस्टर के बाद हमने चिंतन शिविर किया। उसमें जो भी ट्रांसमिशन प्रॉब्लम है, लाइन लेइंग का प्रॉब्लम है, स्टोरेज का प्रॉब्लम है, ये सब हमने डिटेल में चर्चा की है। जो लोग उसमें आए हुए थे अधिकारी लोग, तो आलोक जी उसमें थे राजस्थान से, और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन उधर प्रेजेंटेशन किया। हाउ टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द पीक पावर टाइम, ये सब बहुत डिटेल में चर्चा हुआ है। अभी बैटरी स्टोरेज का चर्चा हो रहा है। बैटरी का ओवरऑल इन द वर्ल्ड द प्राइसेस ऑफ द बैटरीज हैव गॉन डाउन। ये सब देखते हुए वी हैव गॉट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
हम ये नहीं कह रहे तो फॉसिल फ्यूल से पूरा बंदी करना है, तो ये हम तो हमारा क्या है, 50% ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट हैज टू बी मेट बाय द रिन्यूएबल पावर, सो दैट हमारा प्रोडक्ट्स को जो है दुनिया में डिमांड भी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे। लगातार इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए दौसा का रुख कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, ट्रक ने हेड कांस्टेबल को कुचल डाला है। लालसोट के डिडवाना के पास ये घटना घटी है। मौके पर ही हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। नो एंट्री के जाने से आपको बता दें कि ट्रक को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। हेड कांस्टेबल आरोपी ट्रक चालक रेल सुरंग के पास ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। यातायात पुलिस में हेड कांस्टेबल प्रसादी लाल मीणा तैनात थे। लालसोट थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ट्रक चालक के बारे में अब तक कोई जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, ट्रक चालक फरार हो चुका है और जिस जगह पर यह घटना को कारित किया गया है उससे कुछ दूरी पर रेल सुरंग है, वहां पर ट्रक को छोड़कर जो ट्रक चालक है वो फरार हो चुका है। हेड कांस्टेबल प्रसादी लाल मीणा की इस पूरे घटनाक्रम में मौत हो चुकी है। प्रसादी लाल मीणा ट्रैफिक पुलिसकर्मी के रूप में वहां पर तैनात था और लालसोट के एंट्री पॉइंट पर ये तैनात था और यहाँ से जो बाहरी वाहन है उनको प्रवेश निषेध किया जाता है। तो जैसे ही ये ट्रक आता हुआ दिखाई दिया तो भारी वाहन था, तो जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है उसने इस ट्रक को रोकने की कोशिश की और कहा कि शहर के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन वो ट्रक चालक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचल दिया और इस पूरे घटनाक्रम में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बिल्कुल, ट्रक को जब्त कर लिया गया है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। साथ ही ट्रक मालिक का भी पता लगाया जा रहा है कि ये ट्रक मालिक कौन था। सारे पूरे घटनाक्रम की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जो हेड कांस्टेबल का शव है उसको लालसोट अस्पताल में भिजवा दिया। हादसा माने जानबूझकर उस ट्रक चालक ने ऐसा किया है, क्या बता रहे हैं वहां आसपास लोग और पुलिस क्या कहती है? बिल्कुल, अभी तो ये जांच का विषय है, लेकिन जो लोगों की बात करें तो आसपास के लोगों को यही कहना है कि जो ट्रक चालक है उसने जानबूझकर हेड कांस्टेबल को कुचला है। हेड कांस्टेबल शहर के अंदर एंट्री करने से इस ट्रक को रोक रहा था, क्योंकि लालसोट का जो बाजार है वो काफी सकरा बाजार है। यहाँ पर एक माह पहले भी इसी तरह एक ट्रक बेकाबू हो गया था, करीब 4 से 5 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से काफी सख्ती से इस नो एंट्री के जो नियम है उसको पालना की जाती है, लेकिन जो ये ट्रक वाला था इसने जानबूझकर उसको कुचल दिया, इसी कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि पुलिस की जांच के बाद स्पष्ट हो गया कि जानबूझकर कुचला गया है या फिर ये एक महज हादसा है। लेकिन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो नो एंट्री जोन थी, वहां पर ट्रक वाले को रोका गया अंदर जाने से, लेकिन इस दौरान ट्रक ने हेड कांस्टेबल ट्रक चढ़ा दिया और उसकी मौत हो गई है। फिलहाल चालक को खोजने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। जैसलमेर का रुख कर रहे हैं, जहां पर मोहनगढ़ इलाके में पिछले हफ्ते शुक्रवार को बाकसर गांव के खेत में हवा में उड़ते समय अचानक से नीचे गिरकर 14 कुर्जा पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। भोपाल स्थित निषाद लैब भेजी गई जो कुर्जा पक्षियों की रिपोर्ट आई उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि बाकसर में कुर्जा की मौत का कारण बर्ड फ्लू ही था। इसके साथ ही जैसलमेर में अब तक बर्ड फ्लू से 33 कुर्जा पक्षियों की मौत हो गई है। इसके अलावा एक कोयल और एक यूरेशियन वल्चर यानी गिद्ध की मौत भी हुई है, मगर वो मौत सामान्य होने के कारण प्रशासन ने अब राहत की सांस भी ली। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले देगराय ओरण इलाके में 14 कुर्जा पक्षी मृत मिले थे। जैसलमेर से ये महत्वपूर्ण खबर सावलदार रत्नी की आपको हम दिखा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र के सालेरा गांव के सरकारी स्कूल के संस्था प्रधान और महिला टीचर का 3 दिन पहले अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने दोनों को निलंबित करते हुए जिले के ही 2 अलग अलग विद्यालयों में पोस्टिंग दे दी। वहीं विभागीय अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कर उच्च स्तर पर अवगत कराने के साथ ही दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मामला जैसे जो एलिमेंट सर के संज्ञान में निलंबित किया, पर वो जिस तरह से घटना शर्मनाक हुई है उसके लिए वो कार्रवाई विभाग को शायद पर्याप्त नहीं लगी, तो ब्लॉक स्तर से जॉइंट डायरेक्टर, संभाग स्तरीय अधिकारी सब इसके लिए आए हैं, सभी के बयान लिए हैं
और इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी सजा के लिए आगे प्रेषित किया जाएगा और शीघ्र इस पे निर्णय के खेतड़ी को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे खेतड़ी जिला संघर्ष समिति के धरने पर लगातार अब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसी क्रम में पिछले दिनों नीमका थाना को फिर से जिला बनाने की मांग को लेकर नीमका थाना में हुई सभा में खेतड़ी के पूर्व विधायक दाताराम गुर्जर और पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी भी विरोध में शामिल हुए। खेतड़ी जिला संघर्ष समिति ने एसडीएम कार्यालय के सामने दोनों पूर्व विधायकों का पुतला इसलिए फूंका क्योंकि दोनों ने खेतड़ी को जिला बनाने की बात ना करके नीमका थाना जाकर नीमका थाना को ही फिर से जिला बनाने की मांग पूरी की थी। कहावत है कि खाए कसम का बतावे बीरा का, वो काम यहाँ के नेताओं ने किया। जीत के यहाँ से जाते हैं और गीत नीमका थाना के गाते हैं। इसके विरोध में आज काफी दिनों से आक्रोश था और कल दोबारा से जिला संघर्ष समिति खेतड़ी ने अपना निर्णय लिया है कि जब तक जिला नहीं बनेगा हमारा अनशन, हमारा धरना आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। खेतड़ी का प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व रहा है और जिले के सभी मापदंड भी ये पूरे करती है, लेकिन यहाँ का स्थानीय नेतृत्व जो समय समय पर जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी इस बात को उठाने की, उन्होंने न केवल आवाज को उठाने में कोताही बरती बल्कि नीमका थाना का साथ दिया और उसका खेतड़ी की आम जनता में कड़ा विरोध था। उस विरोध का प्रदर्शन हुआ है। दोनों पूर्व विधायकों का पुतला दहन किया गया। राजसमंद जिले की बात की जाए तो यहाँ की माटी ने प्रताप के जन्म से लेकर उनके युद्ध कौशल और स्वाभिमान के संघर्ष को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इतिहास में जी हल्दी घाटी युद्ध के कारण महाराणा प्रताप को नायक बनाया। आज उसी ऐतिहासिक हल्दी घाटी दर्रे पर अस्तित्व का संकट भी मंडरा रहा है, जबकि इस क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। यहाँ निर्माणाधीन हाईवे के ठेकेदार ने ऐतिहासिक दर्रे को मलबे से भर दिया है, जिससे हल्दी घाटी दर्रे के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। इतिहास के साथ हो रही खिलवाड़ से प्रताप प्रेमियों और स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि प्रशासन किस दबाव में है। जिस तरीके से मेवाड़ का इतिहास महाराणा प्रताप के बिना अधूरा है, उसी तरह के महाराणा प्रताप के अगर जीवन चरित्र की बात की जाए तो हल्दी घाटी के बिना उनका जो युद्ध कौशल है, क्या कुछ स्थिति है? भैया साहब, हम बचपने से देख रहे हैं इस हल्दी घाटी दर्रे को। ये रोड जब बन रही थी तब भी हमने विरोध किया था। ये पहाड़ी को काट के पूरा इस दर्रे में डाल दिया गया और पूरा भर दिया गया। हमने विरोध करके बोला था कि इसको मत भरो, ये हल्दी घाटी का ऐतिहासिक दर्रा है। हम यहाँ से पैदल भी जाते थे, उस पार भी जाते थे, उधर से जाके इधर और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां भी थी, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। इस पूरे बहाव क्षेत्र को भर के आगे उसमें मलबा भर के पूरे पानी के क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया गया। कई लोगों में आक्रोश है। उनका आरोप है कि न तो प्रशासन सुन रहा है, न ही कोई सरकार सुन रही है। ये बिल्कुल सरासर प्रशासन द्वारा ये गलत है। ये जो महाराणा प्रताप के लिए पूरे देश विदेश से जो लोग बाग नाथद्वारा सिन्हा जी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उदयपुर कहीं जाते हैं, चित्तौड़ जाते हैं, तो पहले यहाँ हल्दी घाटी में अवश्य जाते हैं। यहाँ हल्दी घाटी की मिट्टी लेके जाते हैं। महाराणा प्रताप का जो यहाँ पर युद्ध हुआ था, ये इस इतिहास को अगर ये मिटाया जा रहा है, ये सरासरी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्दी घाटी के लिए ये दर्रा ही है, एक तो मेन एक दर्रा के लिए जो है हल्दी घाटी में लोग बाग कहते हैं कहाँ युद्ध हुआ, तो लोग बाग पैदल पैदल हल्दी घाटी के दर्रा में जाके देखते हैं यहाँ युद्ध हुआ था, उसको पूरा नष्ट कर रहे हैं। तथा पूरा उसको नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। अमित शाह ने लिखा है कि नक्सलियों को एक और बड़ा झटका। नक्सल मुक्त भारत की दिशा में यह सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। सीआरपीएफ और ओडिशा एसओजी और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यह ऑपरेशन हुआ। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और सुरक्षा बलों की कोशिशों से नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। आपको बता दें कि एक बड़ा ऑपरेशन जिसमें करीब नक्सली 15 की संख्या में ढेर हुए हैं, 10 के शव बरामद हुए हैं। इनमें एक नक्सली तो ऐसा है जिसकी लंबे समय से तलाश थी। 1 करोड़ का उसका इनाम घोषित था और मुठभेड़ के दौरान इन 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। ये जो मुठभेड़ हुई, ये जो ऑपरेशन है, इसमें ओडिशा की टीम और छत्तीसगढ़ की टीम थी
और उसी टीम को यहां पर कोट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट, जिसमें कह रहे हैं कि नक्सलवाद आखिरी सांस से गिन रहा है। नक्सलियों को एक और बड़ा झटका इस ऑपरेशन के जरिए हमारे जवानों ने दिया है। आपको बता दें, जहां पर यह ऑपरेशन हुआ है वो उड़ीसा और साथ ही छत्तीसगढ़ का बॉर्डर एरिया माना जाता है। नक्सली प्रभावित एरिया रहा है। एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम यहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की टीम ने दिया। पंथर टीमों ने आखिरकार नक्सलियों को ढेर कर दिया। 10 नक्सलियों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। इनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है।